अगर आपको एडवर्स पोजीशन का दावा करना ही होता है तो सबसे पहला शर्त या फिर कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होगा। आपको ये मानना पड़ेगा या फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ओनर नहीं हो, जो जमीन के ऊपर आप अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हो उसका। सुपर इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं। केस का नाम है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 10 SCC 779। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग ये बोलते रहते हैं कि 12 साल अगर कोई ज़मीन के ऊपर आप कब्जा करके बैठ जाते हो तो फिर वो ज़मीन आपका हो जाता है। तो एडवर्स पोजीशन एक ऐसा कानूनी कंसेप्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति बिना मालिक बने किसी ज़मीन पर लगातार 12 साल कब्जा बनाकर बैठे रहे और असली मालिक ने उस दौरान कुछ भी नहीं किया कब्जा हटाने के लिए, तो कब्जा करने वाला ज़मीन का कानूनी मालिक बन सकता है। देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं। तो यहीं पर जरा सुनिए। एडवर्स पोजीशन का कानूनी आधार भारत में यह कंसेप्ट लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 के तहत आता है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर सरकारी जमीन पर कब्जा हुई है तो ये अनुच्छेद लगेगा। ये नहीं, अगर किसी जमीन पर असली मालिक के खिलाफ 12 साल तक किसी ने कब्जा बनाया रखा हो और मालिक ने उस दौरान केस नहीं डाला तो मालिक अपना अधिकार खो सकता है। तो यहीं पर एडवर्स पोजीशन साबित कैसे करे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सिर्फ कब्जा करना काफी नहीं है। एडवर्स पोजीशन तब सक्सेसफुल होता है जब ये 5 पॉइंट्स पूरे होते हैं। सबसे पहले, जो इंसान जमीन पर कब्जा बना रहा है उनको पता होना चाहिए कौन सी तारीख से वो कब्जा बनाना चालू किया है। ऑन व्हाट डेट ही केम इनटू पोजीशन। तो आपको डेट बखूबी पता होना चाहिए कब्जा करने का। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट वाज द नेचर ऑफ हिज पोजीशन। बोलना पड़ेगा आपका जो पोजीशन है उसका नेचर कैसा है। एडवर्स पोजीशन का दावा करने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मालिक नहीं हो, आप जबरदस्ती किसी के जमीन पर घुस के बैठे हुए हो। तो मालिक नहीं हो, ये एडवर्स पोजीशन का एक मूल शर्त है। यहीं पर आपको मानना भी पड़ेगा कि अब जानबूझकर के इंटेंशनली उस जमीन के ऊपर कब्जा बनाए थे। अक्सर देखा जाता है कि डिफेंडेंट पार्टी आकर के ये बोलने लगता है कि ये जमीन का तो अब मैं रियल मालिक बन गया हूँ। ये बोलने लगेगा कि अगर मैं मालिक नहीं भी हूँ तो ये लगातार 12 साल से मेरे कब्जे में है तो उसके हिसाब से मैं मालिक हूँ। देखिए, ये जो प्ली आप कोर्ट के सामने रखोगे ना, ये एक इनकंसिस्टेंट प्ली माना जाता है। पहले बोलोगे मैं मालिक हूँ, अगर मालिक नहीं भी हूँ तो एडवर्स पोजीशन के तहत मैं मालिक हूँ क्योंकि 12 साल से ये मेरे पोजीशन पर है। इसे एक गुड डिफेंस नहीं माना जाता है क्योंकि एडवर्स पोजीशन क्लेम करने के वक्त आप ये इनडायरेक्टली बोल भी दे रहे हो कि मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैं जबरदस्ती इसको कब्जा किया था। एडवर्स पोजीशन फैक्ट और लॉ दोनों का ब्लेंड है। थर्ड पॉइंट, वेदर द फैक्टम ऑफ द पोजीशन वाज नोन टू द अदर पार्टी। आप किसी और के जमीन पर कब्जा बना करके बैठे हुए हो, यानी कि आप एक ऐसा जमीन के ऊपर कब्जा बनाए हो जिसका मालिक कोई और है। क्या उसको इस बात का पता था कि मेरे जमीन पर कब्जा हुआ है? तो ये चीज भी आपको बोलना पड़ेगा। चौथी पॉइंट, हाउ लॉन्ग हिज पोजीशन हैज कंटिन्यूड। कितने सालों से आप वहां पर रह रहे हो ये भी आपको बोलना पड़ेगा। बोलना नहीं, एक्चुअली साबित करना पड़ेगा। एडवर्स पोजीशन ऐसे नहीं आपके पास आ जाएगा, ये एक लगातार कंटिन्यूअस पोजीशन है। कंटिन्यूअसली आपको वहां पर कब्जा बना करके रखना पड़ेगा और वो भी असली मालिक के नॉलेज पर। असली मालिक का नॉलेज है कि मेरे जमीन पर कब्जा हुआ है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया है, वो ऐसा परिस्थिति क्रिएट करना पड़ेगा। और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5वें पॉइंट पर बताए कि हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड। मतलब यानी आप जो कब्जा किए हो वो खुल्लम खुल्ला ओपन कब्जा है, लुका छुपी करके एडवर्स पोजीशन का कब्जा नहीं होता है। और अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होना पड़ेगा। अनडिस्टर्ब्ड मतलब सपोज असली मालिक को पता है, असली मालिक कोई कंप्लेंट दाखिल कर दिया है कोई ग्राम पंचायत पुलिस थाने पर, या फिर कोई कोर्ट केस करके बैठा हुआ, या फिर वो कोई इंसान को भेज रहा है आपको वहां से हटाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और इससे क्या होगा,
आपका पोजीशन अनडिस्टर्ब्ड यानी कि शांतिपूर्ण पोजीशन नहीं रहेगा, ऐसी परिस्थिति बन रहा है, भगाने की कोशिश किया जा रहा है, तो एडवर्स पोजीशन का दावा स्ट्रांग नहीं होता है उस परिस्थिति में। तो यहीं पर लैंडमार्क डिसीजन कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004, फिर रमन्ना केस 2007, फिर बाद में हेमाजी वाघाजी जाट केस 2009 के इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा कि ये कानून कभी कभी अन्याय भी कर देता है। जमीन छीन लेना सिर्फ इसीलिए क्योंकि असली मालिक चुप रहा, ये गलत लगता है। फिर आगे जाकर के अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर 2004 की ये लैंडमार्क केस पर कोर्ट ने कहा सिर्फ लंबी पोजीशन होने से कब्जा लीगल नहीं हो जाता, उसका इंटेंशन भी इलीगल होना चाहिए। देखिए क्या होता है, मैं ये बात कई बार आगे भी कर चुकी हूँ कि एडवर्स पोजीशन एक नेगेटिव राइट है, वो इवेंचुअली किसी और इंसान के फेवर में चला आता है। तो ये एक ऐसी नेगेटिव राइट है, वो इवेंचुअली किसी के फेवर में आ जाता है, किसी को ओनरशिप दे देता है, एक व्यक्ति से छीन लेता है। तो एक नेगेटिव राइट वो इवेंचुअली पॉजिटिव राइट में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं पर इस सवाल का क्लियर जवाब, क्या कोई कब्जा करके मालिक बन सकता है? तो जवाब है हाँ, वो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये शर्तें पूरा कर देता है। तो यहीं पर सबक क्या मिला आपको? कानून उनकी मदद करता है जो अपने हक के लिए जागते हैं, जो सोए रहते हैं उनका हक चला जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ, तो कमेंट पर बताइए आपका क्या सोचना है। जस्ट सजेशन, असली जमीन का मालिक क्या करे? सबसे पहले तो अपनी जमीन का रेगुलर इंस्पेक्शन करे, टैक्स, बिजली, वाटर बिल जैसे कागज संभाल कर रखे। अगर किसी ने कब्जा किया है तो तुरंत कानूनी एक्शन ले। 12 साल से पहले पोजेशन सूट फाइल करे। अंतिम बात, क्या समझे? एडवर्स पोजीशन एक ऐसा कानून है जो कहता है कि अगर कोई जमीन का असली मालिक अपने अधिकार के लिए एक्शन नहीं लेता तो कानून उसका हक छीन भी सकता है, लेकिन इसमें सबूत देना बहुत मुश्किल होता है। कब्जा करने वाले को साबित करना होता है कि उसने हर पॉइंट पूरी तरह से पूरा किया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो आप मेरी बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो प्रॉपर्टी के ऊपर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।